तुम मुसलमान हो। अम कुंतुम, क्या थे तुम शुहदा मौजूद, इस जब हज़रा आई। हज़रा माजी का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का, फ़ेल माजी मारूफ है। याकूबा, याकूब अलैहिस्सलाम को, अलमौतु मौत, मौत यहाँ पे फ़ाइल है, मौत आई किसको, याकूब अलैहिस्सलाम को, इस जब क़ाला कहा उन्होंने, ली बनी ही अपने बेटों से, माँ किसकी, ताबुदूना तुम इबादत करोगे। ताबुदूना फ़ेल मुज़ारे है और वाहिद मुज़क्कर जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। मिन बाद ही मेरे बाद, क़ालू तो उन्होंने कहा, नाबुदु हम इबादत करेंगे, इलाह का तेरे इलाह की, का ज़मीर जो है वो लौटती है याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, यानी आपके इलाह की, व इलाह आबाइका और तेरे अबाओ अजदाद के इलाह की, यानी जो आपका रब था और जो आपके अबाओ अजदाद का रब था उसी की हम भी इबादत करेंगे। इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व अबाओ अजदाद कौन थे उनके, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इस्माईल, व इस्माईल अलैहिस्सलाम, व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम, इलाहन इलाह की, वाहिदन एक ही इलाह की, व नहनु और हम लहू उसी के लिए, मुस्लिमून मुसलमान हैं या फर्माबरदार हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम का ये तरीका हुआ करता था कि जब उनको मौत आती थी तो सबसे पहले उनको जिस चीज़ की फ़िक्र होती वो ये होती कि मेरी औलाद मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करेगी, और उनको ये बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती कि मेरी मौत भी ईमान की हालत में आए। तो आज हमारे लिए भी इसमें ये सबक है कि हम हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते अपने रब से डरें और यही दुआ करें कि या अल्लाह मेरी मौत ईमान की हालत में आए, क्योंकि पता नहीं चलता इंसान का कि किस लम्हे वो भटक जाए, फिसल जाए रास्ते से। तो सारी ज़िंदगी अगर वो अच्छे अमाल करता हो लेकिन मौत ईमान की हालत में ना आए तो ऐसे शख्स से बड़ा बदबख्त कोई नहीं होता। ये सारी ज़िंदगी तो अच्छे अमाल किए लेकिन मरने से कुछ देर पहले वो फिसल गया, भटक गया। जैसे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ थी, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। सो यूसुफ़ की आयत नंबर 101 में कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे मुसलमान ही फ़ौत करना और मुझे नेक लोगों के साथ मिलाना। तो अंबिया को इतनी फ़िक्र है अपने ईमान की, हालांकि इतने मजबूत ईमान वाले वो, इतनी कड़ी और सख्त से सख्त आजमाइशों को भी झेलने वाले, फिर भी फ़िक्र किस चीज़ की है, अपने ईमान की और अपनी औलाद के ईमान की, कि पता है कि मैं अगर फ़ौत हो गया और मेरी औलाद सीधे रास्ते पर ना हुई तो इनका सारा किया धड़ा मुझे कब्र में सहना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अक्सर कहती हूँ, बाकी ग्रुप्स में भी नसीहत करती हूँ कि अपनी औलादों की तरबियत बेहतरीन तरीके से करें। एज अ मदर्स ये आप लोगों का हक है, ये आप लोगों के लिए ये औलादें सदका जारिया बनेंगी। जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो ये इनका 1 रुपया भी किसी को देना आपके लिए सदका बनता रहेगा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, चाहे ये नियत करें ना करें, क्योंकि तरबियत पीछे आपकी थी। कोई भी नेक अमल कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं या किसी के साथ कोई भलाई कर रहे हैं, कोई नेकी कर रहे हैं, तो उस सारे का ऑटोमेटिकली आपको कब्र में सवाब जो है वो पहुंच रहा है। और खुदा न खास्ता अगर किसी को अजाब हो तो वो टलता है इस औलाद की बेहतरीन तरबियत की वजह से। तो इनको अपनी बेस्ट दे के जाएं, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ जो आप अपनी औलादों को दे सकती हैं वो दें। अल्लाह ताला ने फ़रागत भी दी है, तंदुरुस्ती भी दी है, ज़िंदगी भी दी है, तो इससे ये फ़ायदा उठाएं कि अपनी औलादों को ऐसा बना दें कि वो भी सही मानों में एक नबी के रास्ते पे चलने वाले और सच्चे और सुथरे दीन को संभालने वाले बन जाएं। अल्लाह हमारी नस्लों में इस कुरान का नूर उतार दे और अल्लाह हमारे बच्चों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और सुथरे दीन पर चलने वाला बनाए। अल्लाह उनके और हमारे सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। जब भी दुआ करें ये लाजमी दुआ करें कि या अल्लाह मेरे और मेरे बच्चों के ईमान की हिफाजत करना, कभी भी हमारे ईमान को डगमगाने न देना। कोई भी आजमाइश आए, कोई भी मुश्किल आए, लेकिन हमारा ईमान कभी डगमगाए ना, हमें मजबूत जमाए रखना। रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद कभी हिदायत से फिसलने ना देना। या अल्लाह कभी भी हमारे दिलों को अपने
دین پہ مضبوط کر لینے کے بعد اس میں کجی نہ ڈالنا کہ ہمیں ٹیڑھا پن نہ آئے، کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ ہم تو دین پہ چل رہے ہیں پھر بھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں، پھر بھی مصیبتیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ہم ناشکری نہ کرنے بیٹھ جائیں، ہم اس دین کو برا نہ سمجھنے لگ جائیں۔ تو ہمیشہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ جیسا کہ انبیاء کا بھی طریقہ تھا کہ وہ جیسے آپ نے ابھی پڑھا کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنی موت کے وقت فکر ہو رہی ہے اپنی اولاد کے دین کی، اور پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سبحان اللہ، اولاد کا جواب بھی کیا تھا کہ وہی جو آپ کا الہ اور آپ کے آباء و